हेलो। तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग। अभी अभी आप सभी बच्चे फिजिक्स का पेपर देकर आए होंगे एंड आई होप आप सभी का फिजिक्स का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। ठीक है, एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर से बताना कि आप सभी का पेपर कैसा गया होगा। अब नेक्स्ट बारी किसकी है? नेक्स्ट बारी है बच्चों बायोलॉजी की। बायोलॉजी में मैंने देखा है कि आपको काफी ज्यादा गैप मिला हुआ है। आपके पास है टोटल 3 दिन और इन 3 दिनों में आपको ऐसी पढ़ाई करनी है, ठीक है, ऐसे वीडियोस को मतलब ऐसे लेक्चर्स को आपको देखना है, पढ़ना है जिससे आप ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सको। ठीक है, सो उसी चीज की बातें करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है। एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखना। ठीक है, देखो मुझे पता है अगले जो 3 दिन है उनमें आप जमकर बायोलॉजी पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इसकी स्ट्रैटेजी कैसे होनी चाहिए, कैसे आप किस टाइम पर कौन कौन सा लेसन पढ़ो जिससे वो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाए, सारी की सारी चीजें कवर हो जाए और आप मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजों को कवर कर सको, ज्यादा ज्यादा मार्क्स सिक्योर कर सको। वही बात आज हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखो बायोलॉजी में मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जितने भी कंसेप्ट हैं सबसे पहले आपके क्लियर होने चाहिए। और पिछले 1 साल से, ठीक है, 1 साल से हमने आपके लिए इस चैनल के ऊपर मेहनत की है जिसमें हम लोग ने पूरा का पूरा सिलेबस आप लोग को पढ़ाया हुआ है। सही है, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो, पर मुझे नहीं लगता अभी आप पढ़ने जाओगे क्योंकि ये टाइम है बच्चों रिवीजन करने का। सही सुना आपने, ये जो टाइम है बच्चों ये है रिवीजन करने का। इस टाइम पर आप कुछ नया पढ़ने की कोशिश भी मत करना। ठीक है, कुछ नया पढ़ने मत जाना बच्चों, क्योंकि जितनी चीजें आपने पढ़ी होंगी वो भी आप भूल सकते हो। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये टाइम है बच्चों रिवीजन करने का। अब कौन कौन से चैप्टर्स के रिवीजन किए जाए, देखो मैंने आपको बताया है बायोलॉजी के अंदर कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत ही ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं। अगर आप उन चैप्टर्स को ही पढ़ लेते हो, उतने ही चैप्टर्स को कवर करते हो, तो आपके ज्यादा मार्क्स आने में बायोलॉजी में चांसेस बढ़ जाते हैं। सही बात है। अब वो चैप्टर कौन कौन से हैं मैंने आप लोग को पहले भी कई बार बताया हुआ है, पर आज इस स्पेशल वीडियो में आप लोग को बताना चाहता हूं। देखो सबसे पहले आप लोग को रिप्रोडक्शन के दोनों लेसन करने हैं। रिप्रोडक्शन का पहला प्लांट वाला लेसन और रिप्रोडक्शन का आपका एनिमल वाला लेसन। ये दोनों ही लेसन बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करते हैं बच्चों, और ये दोनों लेसन मेरे हिसाब से काफी आसान भी है। अगर आप लोग हमें फॉलो कर रहे हो पिछले 1 साल से, या फिर आपने कभी भी हमारे वीडियोस को देखा होगा, तो आप लोग को चीजें क्लियर होंगी, कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको जो आपका स्टोरी है वो पता होगा। ठीक है, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे अगर आपको कहानी पता हो, अगर आपको वो कंसेप्ट पता हो, तो बायोलॉजी आपको फ्रीडम देता है बच्चों। आप खुद अपने लैंग्वेज में आंसर्स लिख सकते हो, कोई भी आपका मार्क्स नहीं काटेगा। सही है, तो लेसन नंबर 1 एंड लेसन नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इजी भी है। अब उसके बाद के जो लेसन है बच्चों, लेसन नंबर 3, 4 एंड 5 आर द इजीएस्ट लेसन। ठीक है, अगर मैं थर्ड लेसन की बात करूं तो इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, वहां पे आपको क्या पढ़ना है? कुछ नहीं, आपको मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट है, थोड़े बहुत वो पढ़ने हैं। मेंडल के 3 लॉ है, वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो उनको आपको करना है। उसके बाद वहां पर हाइब्रिड वाला सिचुएशन है। ठीक है, उसके अंदर फिर आपको ह्यूमंस का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, बर्ड्स का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है। तो ये इजी टॉपिक्स आपके थर्ड लेसन में दिए हुए हैं। फोर्थ लेसन की बात करें तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंट, जहां पे हम लोग ने डीएनए की बात की थी, आरएनए की बात की थी, और वहां पे बहुत सारी सीक्वेंसिंग वाली चीजें भी हुई थी। तो वो लेसन भी काफी ज्यादा इजी है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा मार्क्स कैरी करता है। बात करें फिफ्थ लेसन की, तो फिफ्थ लेसन क्या है? ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। हमारा ओरिजिनेशन कैसे हुआ, जिसके ऊपर 5 छोटी छोटी थियरीज हैं, और उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम हम कह सकते हैं, यूरे मिलर का एक्सपेरिमेंट। सही है, तो वो भी आप लोग को पढ़ना है। ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको फिफ्थ लेसन से भी पढ़नी है। तो कौन कौन से लेसन हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। ठीक है, ये 5 लेसन आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ये बहुत ज्यादा मार्क्स कैरी करेंगे, बहुत ज्यादा मार्क्स आप लोग को देने में हेल्प करेंगे। फिर अगर मैं बात करें बच्चों, तो आप 6वां लेसन और 7वां लेसन स्किप कर सकते हो अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। अगर आपने पढ़ा है उस लेसन को भी, तो आप उसे जरूर से रिवाइज करना, वो भी आपको मार्क्स दिलाएंगे, पर ज्यादातर उसके मार्क्स आपको एमसीक्यूज के अंदर ही देखने के लिए मिलेंगे। सही है। फिर आते हैं बच्चों हमारे बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पे, यानी हमारे 8th चैप्टर पे, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन सबसे बड़ा लेसन है और सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी करता है आपका ये लेसन। ठीक है, सो इस लेसन को कोई भी बच्चा नहीं छोड़ेगा। ऑलमोस्ट 9 मार्क्स आपका देता है आपका रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स देने वाला लेसन है, इसे कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। इजीएस्ट लेसन है, 2 अलग अलग पार्ट है, रेस्पिरेशन का अलग पार्ट है और सर्कुलेशन का अलग पार्ट है। रेस्पिरेशन में 4 प्रकार की रेस्पिरेशन मैंने आपको पढ़ाई थी। एक आपका ब्रीदिंग था, ठीक है, उसके बाद आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, फिर था एक आपका इंटरनल रेस्पिरेशन और एक आपका सेलुलर रेस्पिरेशन, जिसमें से सेलुलर रेस्पिरेशन आपको पढ़ना ही नहीं था।
सही है। तो इन तीनों चीजों को आपको पढ़ना है। फिर सर्कुलेशन में आपका हार्ट वाला तो थोड़ा सा डायग्राम इंपॉर्टेंट है, वहां पे भी बहुत सारी चीजें हैं। जो आपका ब्लड वेसल्स है वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वो लेसन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, सही बात है। उसके बाद बच्चों हम लोग पढ़ेंगे हमारे 12th चैप्टर की तरफ। हमारा जो 12th चैप्टर है बच्चों, वो भी वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर है, यानी कि हमारा बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी काफी ज्यादा मार्क्स कैरी करता है और बायोटेक्नोलॉजी भी आपको पढ़ना ही है, सही है। तो इन सारे चैप्टर्स को, और उसके बाद इकोलॉजी के लेसन है। इकोलॉजी के लेसन तो क्या ही है यार, एकदम ईवीएस जैसे हम लोग बचपन में नहीं पढ़ते थे, ईवीएस इन्वायरमेंटल साइंस, भैया यहाँ पे पेड़ काटा जा रहा है, इनको मत काटो, मतलब समझ रहे हो ना। इसके आंसर तो आप अपने ओन वर्ड्स में भी लिख सकते हो। तो ये सारी चीजें आप लोग जरूर से पढ़ेंगे। अब आपको पढ़ना कैसे, देखो सिंपल सी बात, आपको क्या करनी है, अभी आप एग्जाम देकर आए हो, थोड़े से थक गए होंगे, थोड़ा आराम कर लो, 2 घंटा सो लो, फ्रेश हो जाओ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद आपको लेकर बैठना है आपका फर्स्ट लेसन, ठीक है। फर्स्ट लेसन आपको स्टार्ट करना है और पूरा का पूरा रिवाइज करना है विद क्वेश्चन एंड आंसर। उसके बाद अगर फर्स्ट लेसन अगर आपका आज कंप्लीट होता है तो आप सेकंड लेसन भी शुरू कर सकते हो, नहीं होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। कल का पूरा दिन है भैया, कल पूरे दिन लेके बैठो सेकंड लेसन, और थर्ड फोर्थ तो एक साथ हो जाएगा, इजीली है क्योंकि छोटे छोटे लेसन है, सही है। उसके बाद आपको एक पूरा का पूरा दिन देना है आपको अपने 8th वाले लेसन पे, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन वाले पे, क्योंकि वो थोड़ा बड़ा भी है टॉपिक और ज्यादा मार्क्स भी देने वाला है आपको। तो जो भी बड़े बड़े क्वेश्चंस है आपको उस लेसन से प्रिपेयर करने हैं। जो भी लेसन 1-2 मार्क्स का है, 1 मार्क्स का तो नहीं होगा, 2 मार्क्स का है, 3 मार्क्स का है, 4 मार्क्स का है, तो वहां से बड़े क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। वहां से एमसीक्यूज आ जाएगा, मैच द फॉलोइंग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन वहां से ज्यादा बिलोंग करेंगे, ठीक है। तो ऐसे आपको पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। अगले 2 दिन में हम आप लोग के लिए काफी सारी चीजें करने वाले हैं। देखो एक अनाउंसमेंट मैं आप लोग को और देना चाहता हूं कि बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दो, सर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता दो, सर इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन बता दो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बता दो जो ज्यादा चांसेस है आने का। अगर हम उनमें से पढ़ ले तो हम पास तो हो जाए, अगर हमने कुछ नहीं पढ़ा है तो बच्चों टेंशन मत लो, आज या फिर प्रोबेबली कल आप लोग को इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स की वीडियो मिलेगी, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मिलेगी, सही है। और इतना ही नहीं, हम आप लोग के लिए लाइव रिवीजन भी करवाने वाले हैं एक बार फिर, और सारे के सारे चैप्टर का एक एक करके नहीं हम लोग करेंगे, जैसा हम लोग ने बैच में शुरू किया था ना, वैसा हम लोग नहीं करने वाले हैं। हम लोग एक ही दिन में 4 से 5 से 6 लेसन तक हम लोग रिवाइज करवाने वाले हैं एक ही दिन के अंदर, सही है, ठीक है। सो आप सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो को और इस मैसेज को अपने सारे दोस्तों तक शेयर करेंगे, अपने सारे दोस्तों को बताएंगे कि जेआर कॉलेज चैनल पर हमारे लिए काफी सारी चीजों का मतलब समझ रहे हो ना, हार्डवर्क आप लोग के लिए चल रहा है। तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करेंगे, इस वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ठीक है, जो भी आपको लेसन्स पसंद है और आप क्या चाहते हैं और आपको कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस चाहिए वो भी आप कमेंट करेंगे, सही है। जितने ज्यादा कमेंट आएंगे उतना ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको वीडियोस जल्दी मिल सके, सही बात है, ठीक है। सो कमेंट जरूर से करना, लाइक जरूर से करना। मिलता हूं बच्चों आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग।